नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस क्लास में करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, कैमरा थोड़ा हिलता है क्योंकि मैंने हाथ में होल्ड करके रखा है। ठीक है, तो वो आप मैनेज कर लेना थोड़ा बहुत। ठीक है, ज़्यादा नहीं हिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो क्लास 10th का है ये। ठीक है, क्लास 10th फिजिक्स। यहाँ पे देखिए, एक गोलीय वक्रता एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। तो r बराबर कितना हो गया हमारा? 24 सेंटीमीटर, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दिख रहा। इस दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम f से डिनोट करते हैं। किससे? f से डिनोट करते हैं। तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर सूत्र होता है r/2। ठीक है, अब यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, r कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी ही निकालना है ना। तो r दे रखा है 24, वक्रता त्रिज्या f बराबर 24/2। तो ये जो है, इसको हल करेंगे, मतलब इसको जो है हल करेंगे तो 1 से हो जाएगा और ये 12। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। समझ में आया? यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले, मतलब f निकालना है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर दे रखा है। जो उत्तल दर्पण दे रखा है, पहले इस चीज़ को समझेंगे कि उत्तल दर्पण को मतलब जो है वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है तो प्लस का निशान लगाते हैं, जब ऋणात्मक होता है तो माइनस का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बगल में। तो यहाँ पे जैसा कि उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब जिसकी वक्रता उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है ना 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 36 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या होगी जो कि। अब यहाँ पे देखेंगे क्या निकालने के लिए कहा है? फोकस दूरी। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण है तो धनात्मक होगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और दूरी निकालना है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हमेशा f से डिनोट करते हैं। तो ये सूत्र क्या हो जाता है? f बराबर r/2। फोकस दूरी का सूत्र r बराबर 2। ठीक है, तो r कितना दिया हुआ? +36, प्लस लगाएंगे। ठीक है, ये कभी गलती मत करना कि प्लस माइनस, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो होता है मतलब वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे कितना 2 आ जाएगा। ये यहाँ देख सकते हैं, इसको काट देंगे 1 से, और 18 दूनी 36, प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले लेंस की शक्ति, पावर निकालना है ना। ठीक है, शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, तो पावर को P से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में है? यहाँ पावर दे रखा है ना, पावर P बराबर -2 डायोप्टर। टी को डायोप्टर बोलते हैं। लेंस का SI मात्रक जानते हैं, डायोप्टर होता है। तो यहाँ दे रखा है। ठीक है, -2 डायोप्टर। अब देखो, एक डायोप्टर में होता है 1 मीटर, मतलब इसको बोलते हैं, अभी समझ में नहीं आया, मतलब इसको ऐसे लिखते 1 डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर। इसको ऐसे रहता है। ठीक है, देखो याद है, पर मतलब इसको क्या बोलते हैं अभी वो याद नहीं आ रहा है। एक डायोप्टर में 1 मीटर, इसको क्या बोलते हैं ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ -2 डायोप्टर यहाँ देख लेते हैं। तो 2 डायोप्टर में कितना हो जाएगा? यहाँ P बराबर हो जाएगा 1/f। ठीक है, 1/f। पावर का सूत्र होता है 1/f।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें देख रहा, जैसा कि आप जानते हैं फोकस निकालना है ना, तो फोकस को एफ से डिनोट करते हैं। तो इस सूत्र को चेंज करेंगे, इधर एफ आ जाएगा, 1/p आ जाएगा इधर, तो फोकस निकल जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी निकल जाएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे और माइनस का 2 डायोप्टर यहाँ लिखेंगे, पी ये दे रखा ना पावर, ये यहाँ लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब इसको जो है एक डायोप्टर में, मतलब एक डायोप्टर में कितना मतलब होता है, 2 डायोप्टर में कितना हो जाएगा, 2 मीटर माइनस के 1 हो जाएगा यही। ठीक है, इसको देखो इसको क्या बोलते हैं, हमको अभी तक याद नहीं आ रहा है, लगता है याद भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको पावर बराबर हो जाएगा 1/+0.25 मीटर। सॉरी यहाँ हो जाएगा ये हमको तो पता है 1 डायोप्टर, तो यहाँ 2 डायोप्टर में क्या हो जाएगा, 2 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, 2 डायोप्टर में, तो यहाँ डायरेक्ट यही लिख देते हैं 2 मीटर प्रति। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 मीटर, और इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, यहाँ पूरा आई होप दिख रहा होगा आपको, इसको पूरा बदलेंगे मीटर को सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम 3 ही सॉल्व कर पाए।